नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जीसी नेट जेआरएफ क्या है, इसे पास करने के बाद नौकरी की कितनी संभावनाएं है। तो जानिए यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में धांधली के बाद उसे निरस्त कर दिया गया है। इसी बीच सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। आखिर यूजीसी नेट क्या है जिसको लेकर के इतना बवंडर। आपको बता दें कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इस परीक्षा के तहत 83 विषयों की परीक्षा ली जाती है। मास्टर डिग्री वाले छात्र ये परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के लिए योग्य उम्मीदवारों को चुनने हेतु किया जाता है। ये परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा ली जाती है। अब यूजीसी नेट और जेआरएफ परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित एक ही परीक्षा है। यूजीसी नेट का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वही जेआरएफ का फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। नेट की तुलना में जेआरएफ का कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा होता है। नेट पास करने वालों में से टॉप 6% की मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों को नेट जेआरएफ यानी कि रिसर्च फेलोशिप के योग्य माना जाता है। जेआरएफ पास करने वाले छात्रों को रिसर्च करने के लिए सरकार की तरफ से हर महीने स्कॉलरशिप मिलता है। जो अभ्यर्थी सिर्फ नेट परीक्षा पास करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ दोनों के लिए एक ही परीक्षा होती है। यूजीसी नेट और जेआरएफ परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट सामान्य का होता है और जबकि पेपर 2 विषय विशिष्ट होता है। यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ की परीक्षा साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, जून और दिसंबर में। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं। सही विकल्प चुनने वाले को जो है नंबर दिए जाते हैं और गलत पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। दोनों पेपर में कुल 150 सवाल होते हैं। अब नंबर का अंतर क्या होता है। सामान्य वर्ग को यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के लिए दोनों पेपर में मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग को 35% अंक लाने की आवश्यकता होती है। नेट जेआरएफ में फर्स्ट पेपर को बस पास। पीएचडी क्या है? पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। यह विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों द्वारा कई देशों में प्रदान की जाने वाली सबसे उच्च शैक्षिक डिग्री होती है। ये खास तौर पर विशेष अध्ययन के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। पीएचडी करने के लिए छात्रों को स्नातक यानी एमए के बाद अधिकतम संशोधन के माध्यम से कई वर्षों तक कठिन अध्ययन और अनुसंधान के जरिए पूरा करना होता है। यानी जेआरएफ और पीएचडी में अंतर क्या है। किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए नेट या पीएचडी करना जरूरी होता है। वहीं जेआरएफ ऐसे छात्र करते हैं जिन्हें केवल शोध के क्षेत्र में जाना होता है या फिर अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं। पीएचडी और यूजीसी नेट जेआरएफ के बीच में क्या डिफरेंस है। पीएचडी और यूजीसी नेट दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र हैं। यूजीसी नेट के उम्मीदवार कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। वही केवल पीएचडी की डिग्री आपके पास है और यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र हैं। लेकिन कोई उम्मीदवार दोनों यानी पीएचडी और यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो वे असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए पात्र होते हैं। ओके साथियों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।